एंड हमने डेट पास की, ठीक है। तो अभी ये बिटवीन है, इसको ड्रॉप डाउन, वी विल डू इट ड्रॉप डाउन, ठीक है। ऑल्सो वी विल डू ऑन डिसेंडिंग, कभी भी रियल टाइम प्रोजेक्ट में डिसेंडिंग पे होता है, ठीक है, सो दैट जो लेटेस्ट डेट है, न्यू डेट है, वो दिखे, ठीक है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज इसमें, अभी 21 सितंबर 2021 तक यहाँ पे डेटा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 18 सिलेक्ट किया, ओके। तो ये जो पेज है, अज्यूम दैट वी आर हैविंग पावर बीआई रिपोर्ट ऑफ दिस वन पेज डैशबोर्ड, क्लाइंट को हमने दिया है, वी हैव गिवन दैट, ठीक है। 18 लाइन पे सिलेक्टेड है, या फिर हम लेटेस्ट पे ही लेते हैं, 21 पे ही करते हैं, ठीक है। 21 पे ये सिलेक्टेड है, ओके। बहुत प्रॉपरली सुनो ये चीज, बहुत प्रॉपरली, ठीक है। आज ही हमने इसको पब्लिश किया, देन इसमें शेड्यूल रिफ्रेश तो चालू है, डेटाबेस टीम डेटा डाल रही है, शेड्यूल रिफ्रेश है, इसमें डेटा इंसर्ट होते जा रहा है। 10 दिन बाद यहाँ पे क्या डेट होगी, 30th होगी, बट आपका जो स्लाइसर है वो 21 पे ही सिलेक्टेड होगा। अगर यहाँ पे 10 दिन बाद, इफ द 30 सितंबर डेट इज आल्सो रिफ्लेक्टेड, इट विल शो टिल 13, बट हियर डाउन योर स्लाइसर विल बी सिलेक्टेड ऑन 21, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा नहीं पा रहा, आप ऐसा समझो कि आज आपने ये पब्लिश किया 21 पे, सॉरी हाँ, वर्क करके पब्लिश किया, फिर पावर बीआई सर्विस में डेली शेड्यूल रिफ्रेश चालू है, एक एक दिन का डेटा आते जा रहा है। 10 दिन बाद आप जब रिपोर्ट देखोगे, ठीक है, आपका जो रिपोर्ट है वो 30 सितंबर पे पूरा ये हुआ होता है, चेंज हुआ होता है, बट आपका स्लाइसर जो है ना, ये स्लाइसर में ये बाय डिफॉल्ट 21 ही सिलेक्ट होता है। आपको मैन्युअली जाके, या क्लाइंट को मैन्युअली जाके 30 सितंबर ही नीड्स टू सिलेक्ट, देन ही विल बी एबल टू सी हिज रिपोर्ट ऑन 30 सितंबर, ठीक है। बट वो पड़ा रहेगा 21 पे ही। तो इसको ओवरकम कैसे करने का, तो क्या है ना, कभी भी एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जो टेक्स्ट होता है ना, टेक्स्ट, अभी इसका डेटा टाइप क्या है, इसका डेटा टाइप है डेट, टेक्स्ट अगर होगा ना स्लाइसर का, तो ऑटोमेटिकली अपर जो हाईएस्ट होता है या जो लेटेस्ट होता है उस पर सिलेक्ट करता है। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, एक हम डेक्स एक कॉलम बनाएंगे, ठीक है। इसका हम कॉलम नेम देंगे न्यू डेट, लास्ट डेट, लेटेस्ट डेट, जो भी आपको पसंद आए वो दे दो, ठीक है। देन मैक्स, हमको मैक्स चाहिए ना, मैक्स के बाद देन फिर डेट, ओके, एंड ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पे न्यू डेट ही बोलेंगे। न्यू डेट, जो भी आपको सिनोनिम यूज करना होगा वो कर सकते हैं। फॉर्मेट क्यों, क्योंकि आपको कौन सा फॉर्मेट, टी डी एम एम वाई वाई, जो भी, उस वजह से हम फॉर्मेट यूज करते हैं, वो पास करना पड़ेगा ना आपको, यू हैव टू पास दैट, ठीक है। एंड उसके बाद कॉमा, देन फिर डी डी एम एम, सॉरी, स्लैश स्लैश एम एम स्लैश वाई वाई वाई, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो अभी ये स्लाइसर कॉपी करता हूँ, ये पेस्ट यहाँ पे, एंड आई विल रिमूव दिस एंड आई विल यूज दिस न्यू डेट। तो ये क्या होगा, पहले तो ये न्यू डेट वी नीड टू सॉर्ट इट ऑन डेट कॉलम, ठीक है, सो दैट इट विल शो प्रॉपर्ली, नाउ इट विल शो प्रॉपर्ली ऑन डिसेंडिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखिए ऐसा न्यू डेट है, यहाँ पे आपकी लेटेस्ट डेट क्या है, 21 सितंबर है, और 20 है, देखो 19 20 21, यहाँ पे कैसे 19 20 न्यू डेट है, न्यू डेट। देखिए ये जो कॉलम बना है, ये डेटा टाइप टेक्स्ट डेटा टाइप पे, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसका फायदा क्या है, कि अगर आपने आज ये रिपोर्ट बना दिया, ठीक है, और आपने इसको 21, इफ यू हैव पब्लिश दो दैट रिपोर्ट ऑन 21 सितंबर, आफ्टर 10 डेज पावर बीआई में 30 सितंबर इसमें इंसर्ट होगा, सब होगा, नो डाउट, डेटा 30 सितंबर तक पूरा रिपोर्ट अपडेट वगैरह होगा, बट आपने 21 पे क्लिक करके इसको पब्लिश किया था उस वक्त, तो पावर बीआई सर्विस में बाय डिफॉल्ट यही क्लिक मतलब सिलेक्टेड होगा। ये जो अपना जो क्लाइंट है उनको मैन्युअली जाके लेटेस्ट डेट ऐसा स्क्रॉल, फॉर एग्जांपल ऐसा सोचो कि 6 महीने बाद रिपोर्ट देख रहे हो, और आपने जून महीने पे उसको क्लिक करके पब्लिश करके, मतलब सेव करके पब्लिश किया था, और 6 महीने काम वगैरह कुछ नहीं आपने उस पर किया, क्लाइंट ने भी देखा नहीं है, तो उसको पूरा ऊपर स्क्रॉल करना पड़ेगा, ही नीड टू स्क्रॉल अप, ठीक है, एंड देन ही नीड टू फाइंड द लेटेस्ट डेट। बट यहाँ पे इस केस में बाय डिफॉल्ट डेटा कितना लोड हो, आप उस रिपोर्ट पे कितना काम किया, लेटेस्ट कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये न्यू डेट पे ही वो सिलेक्टेड रहेगा, एंड व्हेनेवर क्लाइंट विल गो ऑन योर एम्बेडेड लिंक इन पावर बीआई सर्विस, ही विल फाइंड द रिपोर्ट कंप्लीटली ऑन दैट लेटेस्ट डेट ओनली, जो भी है वो 19 दिसंबर वगैरह जो भी होगा, ओके। दिस इज द रीजन, ये डैक्स हमने इफ लॉजिकल के साथ इफ डेट का मैक्स लिया है, उसको न्यू डेट दिया है, उसको न्यू डेट नाम दिया, और फॉर्मेट DDMM वाई वाई, इतना सिंपल है, okay. So these are the 4 to 5 things which I have told you, which are used in real time project with if logical DAX function, and you can also tell this in interview also. The first was related to weekend weekday, ठीक है। The second was related to target, okay, target का मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। If total budget is more than 10 lakh, whether it is completed not completed, we can see on basis of country, account name, username, anything. Third was concatenation of two columns, account name, account details like this number, and ये fourth बहुत ही अलग है, ये आपने कभी भी सुना नहीं होगा, पढ़ा नहीं होगा इंटरनेट पर, बट ये चीज है, ठीक है, कि if the data is getting daily inserted, and even if client sees report after 5-6 months, whenever he will click on that drop down, he will able to see on the new date, last date, latest date, he doesn't need to manually scroll and click on that latest date, ठीक है। तो ये 4 to 3 4 to 5 थिंग्स मैंने आपको बताई है इफ लॉजिकल डैक्स फंक्शन की।